भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक की कहानी अब प्यार मोहब्बत से निकलकर सीधे 10 करोड़ की भारी भरकम डिमांड पर आकर टिक गई है। आरा कोर्ट में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया है। क्या पवन सिंह अपनी पत्नी को 10 करोड़ देंगे या फिर ये कानूनी जंग अभी सालों तक खिंचेगी? आज की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी यही है कि 5 करोड़ से शुरू हुई ये मांग अब डबल कैसे हो गई और कोर्ट के बाहर वकील ने पवन सिंह की संपत्ति को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। भोजपुरी जगत के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ी ये कानूनी जंग अब महज एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये बिहार से लेकर मुंबई तक के गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह ने बड़े धूमधाम से 7 फेरे लिए थे। उस वक्त ऐसा लगा था कि पवन सिंह की जिंदगी के पुराने घाव भर जाएंगे और उन्हें एक नया साथी मिल गया है जो उनके घर की खुशियों को दोगुना कर देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही वक्त बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और आज आलम यह है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। ये पूरी कानूनी लड़ाई आरा के फैमिली कोर्ट में लड़ी जा रही है, जो अब किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। हर तारीख पर वहां हजारों की संख्या में प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पवन सिंह ने जब तलाक की अर्जी दी तो उन्होंने साफ तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 का सहारा लिया। कानून की भाषा में इस धारा का उपयोग तब किया जाता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाता है या साथ रहना पूरी तरह से असंभव मान लेता है। ये एक तरफा तलाक की कोशिश थी जिसने ज्योति सिंह को भी कानूनी मोर्चे पर डटकर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। हाल ही में 24 फरवरी को जो कुछ हुआ उसने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। उस दिन कोर्ट परिसर में पैर रखने की जगह नहीं थी। पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी क्योंकि सबको लग रहा था कि आज पावर स्टार खुद पेश होंगे और कोई बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट की मंशा हमेशा ये रहती है कि मीडिएशन यानी मध्यस्थता के जरिए टूटे हुए घरों को जोड़ दिया जाए। जज साहब चाहते थे कि दोनों को एक बंद कमरे में बिठाकर उनके गिले शिकवे दूर किए जाएं, लेकिन उस दिन का संयोग ऐसा रहा कि जज साहब खुद छुट्टी पर थे, जिसके कारण कोई कानूनी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। पर असली ड्रामा तो कोर्ट के कमरे के बाहर शुरू हुआ, जब पवन सिंह के वकील सुमन सिंह ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर ऐसे राज खोले कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इस कहानी का सबसे कड़वा और पेचीदा हिस्सा है सेटलमेंट की रकम। शुरुआत में जब यह मामला शुरू हुआ था तब चर्चा थी कि ज्योति सिंह अलग होने के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। उस वक्त पवन सिंह के पक्ष से 1 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यह मांग आसमान छू रही है। खबरों और वकील के बयानों की माने तो ज्योति सिंह ने अब सीधे 10 करोड़ रुपए की मांग रख दी है। इसके साथ ही एक आलीशान फ्लैट की भी बात कही जा रही है। वकील का कहना है कि ज्योति सिंह की मांगें जायज नहीं हैं, क्योंकि पवन सिंह भले ही करोड़ों कमाते हैं, लेकिन सुपरस्टार होने के नाते उनके खर्चे भी सुपरस्टार वाले हैं। उनके पास काम करने वाले सैकड़ों लोग, म्यूजिक प्रोडक्शन की लागत, सुरक्षा का तामझाम और अन्य निवेशों में उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। कानून के मुताबिक किसी भी पत्नी का पति की निजी संपत्ति में सीधा आधा हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसे सिर्फ मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता दिया जाता है, ताकि वो अपनी जिंदगी उसी स्तर पर जी सके जैसी वो अपने पति के साथ जी रही थी। वकील ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि मांगने को तो कोई पूरी दुनिया मांग सकता है, पर कानून की नज़र में जो सही होगा वही मिलेगा। दूसरी तरफ ज्योति सिंह के समर्थकों का तर्क है कि पवन सिंह ने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये रकम बहुत छोटी है। ज्योति सिंह ने पहले भी पवन सिंह के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे उनकी साख पर सवाल उठे थे। इस विवाद ने पवन सिंह की पेशेवर जिंदगी को भी काफी प्रभावित किया है। एक तरफ उनके गाने लॉलीपॉप लागेलू से लेकर नए हिट गानों तक पूरी दुनिया नाचती है, लेकिन अपनी असल जिंदगी के गानों की धुन बिगड़ती देख पवन सिंह भी काफी परेशान नजर आते हैं। कोर्ट में जब भी उनकी पेशी होती है, सुरक्षा के कारणों से या कभी स्वास्थ्य का हवाला देकर तारीखें आगे बढ़ जाती हैं। फैंस के बीच भी अब 2 फाड़ हो चुके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्योति सिंह के साथ गलत हुआ है, तो कुछ का कहना है कि पावर स्टार को केवल पैसों के लिए निशाना बनाया जा रहा है। अब यह लड़ाई केवल कोर्ट के दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान और पैसे की एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसका अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा। पवन सिंह ने अपनी अर्जी में साफ कर दिया है कि वे समझौते के मूड में नहीं हैं और उन्हें बस अपनी आज़ादी चाहिए। वहीं ज्योति सिंह ने भी ये संकेत दे दिया है कि अगर ये शादी टूटेगी तो इसकी भरपाई पवन सिंह को अपनी जेब ढीली करके करनी होगी। इस पूरी दास्तान में सबसे दुखद पहलू ये है कि 2 परिवारों का जो मेल हुआ था वो आज पूरी तरह से बिखर चुका है और उसकी चर्चा सरेआम गलियों और न्यूज़ चैनलों पर हो रही है। आने वाले दिनों में जब अगली सुनवाई होगी और जज साहब की मौजूदगी में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह इतनी बड़ी रकम देने के लिए राजी होते हैं या फिर ये मामला अभी सालों साल कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। इस कहानी का हर नया पन्ना पुराने पन्ने से ज़्यादा कड़वा होता जा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार के लिए यह दौर किसी परीक्षा से कम नहीं है। अब सबकी निगाहें कानून के उस फैसले पर टिकी हैं जो ये तय करेगा कि पावर स्टार की इस प्रेम कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा और करोड़ों की ये मांग आखिर किस मोड़ पर जाकर थमेगी। जहां भावनाओं से ज्यादा पैसों के हिसाब किताब की गूंज सुनाई दे रही है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये मामला सिर्फ एक साधारण तलाक की अर्जी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी उलझी हुई पहेली बन चुका है जिसने बिहार के आरा से लेकर मुंबई के फिल्म स्टूडियो तक खलबली मचा रखी है। सुपरस्टार पवन सिंह के लिए ये दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ उनकी मेहनत की कमाई, उनका मान सम्मान और उनकी साख दांव पर लगी है। कहानी में गहराई तब आती है जब हम आरा कोर्ट के उन बंद कमरों की चर्चा करते हैं जहां वकीलों के बीच तीखी बहसें चलती हैं। ज्योति सिंह की तरफ से जो 10 करोड़ रुपए की मांग उठी है उसने कानूनी विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
ये मांग केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये उस कड़वाहट का परिणाम है जो पिछले कई सालों से इन दोनों के बीच पनप रही थी। पवन सिंह के वकील सुमन सिंह ने मीडिया के सामने बहुत ही बेबाकी से ये बात रखी कि पवन सिंह की छवि एक पावर स्टार की जरूर है, लेकिन उस चमक धमक के पीछे के खर्चों को कोई नहीं देखता। उन्होंने तर्क दिया कि एक कलाकार की कमाई निश्चित नहीं होती और उन पर निर्भर रहने वाले सैकड़ों परिवारों का बोझ भी पवन सिंह के कंधों पर है। ऐसे में 10 करोड़ जैसी भारी रकम देना किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमर तोड़ने वाला फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ ज्योति सिंह का पक्ष है, जिनका कहना है कि एक सुपरस्टार की पत्नी होने के नाते उनका जीवन स्तर और उनकी भविष्य की जरूरतें साधारण नहीं हैं। उन्होंने अपनी अर्जी में कई बार ये संकेत दिया है कि उन्हें केवल गुजारा भत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा सम्मानजनक समझौता चाहिए जो उनके आने वाले जीवन को पूरी तरह सुरक्षित कर सके। इसमें नोएडा या मुंबई जैसे महंगे शहरों में घर की मांग भी शामिल है, जो ये बताती है कि ज्योति अब पवन सिंह के जीवन से पूरी तरह अलग होकर अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहती हैं। इस कानूनी जंग का सबसे पेचीदा पहलू वो ईगो या स्वाभिमान की लड़ाई है, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। कोर्ट में जब भी मध्यस्थता की कोशिश की जाती है तो उम्मीद की एक किरण जगती है कि शायद ये घर बच जाए। जज साहब ने अपनी पूरी कोशिश की कि दोनों को एक मेज पर बिठाकर उनके पुराने प्यार की याद दिलाई जाए, लेकिन आपसी आरोपों के घाव इतने गहरे हैं कि वे अब भरने का नाम नहीं ले रहे। पवन सिंह का धारा 13 के तहत तलाक मांगना इस बात का पक्का सबूत है कि उन्होंने अपने मन में इस रिश्ते का द एंड लिख दिया है। पवन सिंह के प्रशंसक इस बात से खासे नाराज दिखते हैं कि उनके पसंदीदा कलाकार को इस तरह के विवादों में घसीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जहां पवन सिंह के समर्थक इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं, वहीं ज्योति सिंह के समर्थक इसे नारी शक्ति और हक की लड़ाई करार दे रहे हैं। कोर्ट की हर अगली तारीख पर जब पवन सिंह सुरक्षा कारणों से नहीं पहुंच पाते तो विपक्षी वकील इसे केस को लंबा खींचने की रणनीति बताते हैं, जिससे कानूनी पेंच और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। आज स्थिति ये है कि आरा कोर्ट का ये मामला भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक चमकती हुई शादी कानूनी दांव पेचों में फंसकर करोड़ों के सौदे में तब्दील हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कानून ज्योति सिंह की इस भारी भरकम मांग को जायज ठहराएगा या फिर पवन सिंह अपनी दलीलों से इस रकम को कम करवा पाएंगे। ये केवल एक तलाक नहीं है, ये भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे के भविष्य का फैसला है, जिसकी हर एक हलचल पर करोड़ों लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में जब साक्ष्य और गवाह पेश किए जाएंगे तो शायद ये कहानी और भी लंबी और कड़वी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ बात अब सिर्फ दिल टूटने की नहीं, बल्कि करोड़ों की दौलत के बंटवारे की है।